अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह ताला अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुहाफ़िज़ और निगहबान है। गुस्ताख़ रसूल को अल्लाह ताला किसी न किसी शक्ल में सज़ा देते हैं, खा किसी इंसान से सज़ा दिलवा दें, ख़ुद अल्लाह ताला उसको सज़ा दे दें, हत्ता कि बाज़ दफ़ा जानवरों और दरिंदों से भी अल्लाह ताला गुस्ताख़ रसूल को सज़ा दिलवा देते हैं। इसी हवाले से दो वाक़यात सामीन की खिदमत में पेश किए जाते हैं कि अल्लाह ताला ने गुस्ताख़ रसूल को एक दरिंदे और एक जानवर के ज़रिए सज़ा दी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दो बेटियों सईदा उम्मे कुलसूम और सईदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शादी अबू लहब के दो बेटों उतबा और तैबा के साथ हुई। ऐलान रसालत के बाद उतबा और तैबा ने दोनों ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दी। और उतैबा ने तो हद कर दी ना, हद ये की कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ या कुर्ता मुबारक को भी फाड़ा, गुस्ताखी की। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर उसको बद्दुआ दी। ये गुस्ताख़ रसूल, इसने गुस्ताखी की ना, तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ दी, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पे तू मुसल्लत कर दे। अब बद्दुआ के बाद रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के नबी हैं, लेकिन इसने अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक इंतहा की। बेटी को भी तलाक दी, गुस्ताखी भी की और गुस्ताखी की इंतहा कर दी। तो बहरहाल अबू लहब को खदशा पैदा हो गया कि अब मेरे बेटे की खैर नहीं है। इत्तिफाक ऐसे हुआ कि शाम की तरफ सफ़र करने के लिए गए, रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, एक पादरी के पास ठहरे। पादरी ने कहा ये इलाका ऐसा है कि यहाँ दरिंदे होते हैं, तो यहाँ तुम एहतियात से सोना। अब अबू लहब जितनी एहतियातें हो सकती थी उसने की। अपने बेटे को दरमियान में सुलाया, सामान के ऊपर सुलाया, गिरदो नवा में लोगों को सुलाया ताकि बेटा महफूज रहे। रावी बयान करता है कि जब हम सोए तो एक शेर आ गया। उसने पहले एक बंदे का पाँव सूंघा, उसे कुछ ना कहा, दूसरे तीसरे, हत्ता कि वो कहता मेरा भी पाँव सूंघा, मुझे डर पैदा हो गया कि कहीं मुझे मार ना दे। कहता है कि उस शेर ने किसी को कुछ नहीं कहा, ताकि वो जो सामान था ना जिसके ऊपर अबू लहब का बेटा उतैबा सोया हुआ था, उसके ऊपर छलांग लगा के वो चढ़ गया, उसका पाँव सूंघा और उसके बाद उसको चीर फाड़ कर दिया। तो गुस्ताख़ रसूल को अल्लाह ने सज़ा एक दरिंदे के ज़रिए दिलवा दी। और यहाँ से ये बात भी समझ में आती है, अगरचे कुतुब हदीस में नहीं, लेकिन अक़ल से इदराक होता है ना, कि जब कोई बंदा गुस्ताखी करता है, इतना पलीद हो जाता है, इतना वो नापाक हो जाता है कि उसकी पलीदी और नापाकी को जानवर भी महसूस करते हैं और उसको फ़र्क कर लेते हैं कि ये गुस्ताख और नापाक आदमी है। गुस्ताखी रसूल करने वाला इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है। दूसरा वाक़या, इमाम इब्न हजर, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने अद-दुर्रुल कामिना में ये वाक़या ज़िक्र किया है। उसकी तीसरी जिल्द में इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने भी ये वाक़या बयान किया कि एक मंगोल ने इस्लाम कबूल किया और एक मंगोल ने माज़रत ईसाईयत कबूल की, ईसाई हो गया। और ईसाई होने के बाद पादरियों ने फिर एक तकरीब की, क्योंकि उस दौर में मंगोलों का उरूज था, चंगेज़ खां की नस्ल थी ना, दुनिया में ये बड़े फातहीन बन के उभरे थे, दहशत थी, खौफ था, इनका दबदबा था। मंगोल के ईसाईयत कबूल करने पर पादरियों ने तकरीब मुनाकिद की। तकरीब के दौरान एक पादरी खिताब कर रहा था, खिताब करते करते उसने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। एक कुत्ता भी पास बंधा हुआ था। आप अपने माहौल को ना सामने रखें, ये जो नॉन इस्लामिक कल्चर है ना, उसमें कुत्ते को इतना मायूब नहीं समझा जाता, वो तो साथ सुलाते हैं, अपने बर्तनों में भी खिला देते हैं। बहरहाल कुत्ता पास बंधा हुआ था। जैसे ही पादरी ने गुस्ताखी की, उस कुत्ते ने उछलना कूदना शुरू किया, भौंका, रस्सी को तोड़ा, पादरी पे हमला कर दिया, उसको काट दिया। लोगों ने छुड़ाया, फिर कुत्ते को बांध दिया। अब पादरी बड़ा शातिर था, चालाक था, कहता है लगता है मैंने तकरीर के दौरान कोई जोशीला अंदाज अपनाया है,
کتے کو غیرت آ گئی، اس نے جو ہے نا میرے اوپر حملہ کر دیا۔ لیکن کچھ منگولوں کے دماغ میں کھٹک گئی کہ اس پادری نے چونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو سزا مل گئی ہے۔ دوبارہ تقریر شروع ہو گئی، کتے کو پھر باندھ دیا گیا۔ اب تقریر کے دوران دوبارہ اس نے گستاخی کر دی، اس پادری نے۔ اب کی بار کتے نے رسی کو تڑوایا، اس کو دبوچا، اس کو گردن سے پکڑا اور اس کو مار دیا۔ یہ واقعہ منگولوں نے جب دیکھا، امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ 40,000 منگول اسلام قبول کر گئے۔ تو یہ ہے نا ایک گستاخ رسول کا انجام بد دیکھ کر 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، حق نے جس کو بلند کیا، دونوں جہاں میں میرے نبی کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جس کا محافظ اللہ خود ہے، اللہ کی مرضی، اللہ خود حفاظت کرے، جانوروں سے حفاظت کروا دے، انسان سے حفاظت کروا دے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک گستاخ رسول کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ عظیم نبی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، سن لیں عقیدہ، سن لیں، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی ذات کا بھی محافظ ہے، اللہ اپنے نبی کی سنت اور بات کا بھی محافظ ہے، اللہ اپنے نبی کی حدیث کا بھی محافظ ہے، اللہ اپنے نبی کی عزت و ناموس کا بھی محافظ ہے۔ تو یہ عظیم نبی جو ہے، ہمیں چاہیے نا اس کی پیروی کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی، وما علینا الا البلاغ المبین۔